एक ओंकार सतनाम। सत श्री अकाल। सो बोले सो निहाल। आज की अतश्री नदी कथा में प्रस्तुत है पूज्य वंदनीय काली वेई नदी की कथा, उनकी वंदना, उनकी अर्चना और उनका अरदास। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायिनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। सिख धर्म ग्रंथों में इस पूज्य पावन नदी का उल्लेख मिलता है। इस परम पूज्य नदी का संबंध सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव से जुड़ा हुआ है और यह प्रसंग बड़ा ही आनंददायी, पूजनीय और मन को प्रसन्न करने वाला है। गुरु नानक देव को नानक देव, बाबा नानक, नानक साहब आदि विभिन्न नामों से जाना गया, विभिन्न नामों से जाना जाता है, उनका अरदास किया जाता है। पूज्य गुरु नानक देव का युवा काल सुल्तानपुर लोधी के नवाब के यहां शाही भंडार की नौकरी करते प्रारंभ होता है और नवाब साहब का इस युवा नानक देव जी से बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था, जो नवाब साहब के अन्य कारिंदों को बहुत खटकता था। उनके कुछ करिंदों ने, उनके कुछ मुलाजिमों ने साजिश रचकर युवा नानक देव को जेल में डलवा देते हैं, परंतु परमपिता के अनन्य भक्त धर्माचार्य और पवित्र आत्मा के धारण करने वाले नानक देव के बारे में नवाब साहब को बहुत जल्दी भान हो जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। यह जानकर नवाब साहब ने नानक देव जी को जेल से मुक्त कर क्षमा याचना करते हैं और प्रधानमंत्री पद देने का निवेदन करते हैं, परंतु नानक देव जी को लालच से मुक्त हो जाते हैं और उनका प्रारब्ध उन्हें कहीं उच्च शिखर पर ले जाना चाहता है, अर्थात उन्होंने नौकरी, प्रधानमंत्री पद की नौकरी से वो ठुकरा देते हैं। और एक दिन वह पूज्य काली वेई नदी के तट पर अपने सखा, अपने मित्र मर्दाना साहब के साथ बैठे हुए थे। अचानक किसी अदृश्य सत्ता के प्रभाव में आकर उस नदी में छलांग लगा देते हैं, पूज्य काली वेई नदी में डुबकी लगा देते हैं और 3 दिनों तक लापता हो जाते हैं। वहां के समस्त लोगों को, सभी निवासियों को यह एहसास हो जाता है कि नानक देव डूब गए, परंतु
संत नानक देव पूज्य माता काली बेई नदी के आंचल में बैठकर अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर रहे थे। और जब वहां से निकले तो संत बनकर, शाह बनकर एक नए रूप में इस धरती पर अवतरण हुआ। 14 वर्ष 9 माह 13 दिन पूज्य काली बेई नदी के तट पर वो रहे, धर्म का की ज्योति जगाई, सिख धर्म का प्रादुर्भाव किया। और वो इस पावन तट पर एक गुरु और शिष्य के रूप में, माता और पुत्र के रूप में साथ रहे। और अब उसके बाद वह सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व भ्रमण पर निकल गए। ऐसी परम पूज्य काली बेई नदी का उद्गम पूज्य व्यास नदी की एक जलधारा से होता है, जो होशियारपुर जिले के मुकेरिया तहसील के धनोआ गांव के निकट से होता है और 160 किलोमीटर की यात्रा करते हुए होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला जनपदों के असंख्य लोगों को खुशहाल बनाते हुए समस्त जीव जगत को अमृत रूपी जल प्रदान करते हुए, विशाल भूभाग को सिंचित करते हुए पुनः हरि के छम्म में व्यास नदी में संगम करती हैं। मानो एक पुत्री, व्यास नदी की पुत्री जो धनोआ गांव से निकलती है और 160 किलोमीटर यात्रा करते हुए पुनः अपनी मां की गोद में समा जाती है। ऐसी पूज्य काली बेई नदी जिसके तट पर संत नानक देव जी ने एक बेर का पौधा रोपा था, जो आज विशाल रूप में मौजूद है, जो बेर साहब के नाम से प्रसिद्ध है। संत नानक देव के अरदास के साथ ही साथ बेर साहब का अरदास किया जाता है। 3 दिन इस पवित्र नदी में जल तपस्या कर गुरु नानक साहब ने दिव्य रूप को प्राप्त किया, विशाल हृदय को प्राप्त किया। और जब निकले तो सिख धर्म का मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम का सृजन किया। परंतु आधुनिकता की अंधी दौड़ में यह पवित्र पतित पावनी नदी, जिसकी जलधारा से ओंकार सतनाम का प्रादुर्भाव हुआ, वह लोगों की उदासी, नदियों से प्रेम की कमी, नदी क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण और स्थानीय लोगों द्वारा कूड़ा कचरा डालने से यह पवित्र नदी मानो थम सी गई, मानो रुक सी गई और उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। और ऐसे समय पर गुरु नानक देव की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से एक संत का प्रादुर्भाव हुआ,
जिसे आधुनिक भगीरथ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे पूज्य संत श्री बलबीर सिंह सीचेवाल जी ने इस नदी को जीवन दान देने के लिए जीवन दान देने का संकल्प लिया। उनका मानना है कि यदि पर्यावरण को स्वच्छ रखना है तो नदियों का स्वच्छ होना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। और इस मूल मंत्र, इस संकल्प के साथ वर्ष 2000 में नदी स्वच्छता में समर्पित होकर कार्य को प्रारंभ कर दिया। विभिन्न प्रकार की व्याधियां, अनेकों प्रकार की बाधाएं, क्षेत्रीय जनों का विरोध, अनेकानेक परेशानियों से सामना करते हुए उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा का देखते हुए लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और 160 किलोमीटर की वो अदृश्य हो रही, लुप्त प्राय हो रही काली बेई नदी का जीर्णोद्धार प्रारंभ हो गया और वो अपने मूल स्वरूप में उपस्थित हो गई, निर्मल जल से बहने लगी। उनके इस पवित्र काम को, इनके इस पुनीत काम को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2017 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया और उनका गौरव बढ़ाया। श्री सीचेवाल जी को इको बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हे परमपिता परमेश्वर, एक प्रार्थना है, एक निवेदन है कि धरती की समस्त नदियों के लिए बाबा सीचेवाल जी जैसे पवित्र आत्मा को पैदा कर दें, उत्पन्न कर दें, जिससे भारत भूमि की समस्त नदियां निर्मल और सदा नीरा हो जाएं और अनंत काल तक अपने अमृत रूपी जल से प्यास बुझाती रहें, अतृप्त आत्मा को तृप्त करती रहें। ऐसे परम पूज्य बाबा बलबीर सीचेवाल जी को सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।